अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर तो आप न्यू हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स के ऊपर। पहला तो हमारा टॉपिक ये है कि हमने रेज़िन को किस तरीके से मेजर करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक बाकायदा एक रेज़िन का फ्रेम बनाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि हमने उस फ्रेम को किस तरीके से बनाना है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो चीज़ें रख लेती हूँ जो कि मुझे चाहिए है रेज़िन का फ्रेम बनाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि आपने मिक्सिंग किस तरीके से करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए है वेट मशीन। वेट मशीन इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वेट मशीन से रेज़िन को मेज़र करते हो तो 80% जो है वो आपकी मेज़रमेंट बिल्कुल करेक्ट आती है, ठीक है? सो जब भी आपने रेज़िन को मेज़र करना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा वेट स्केल ही यूज़ करें। अच्छा, मैं यहाँ पे रेज़िन का एक फ्रेम बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने जो है वो गज्जे प्रिज़र्व करने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मैं ट्यूटोरियल भी साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है वो ये मैंने ट्रे ली है। ये वाली जो रेज़िन का मोल्ड है, ये जो है ये 10 इंच का मोल्ड है। डिफ़रेंट तरह के मोल्ड मिलते हैं लेकिन यहाँ पे मैं 10 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हमें चाहिए है ये बबल रिमूवर या बबल बस्टर स्प्रे। ये हम यूज़ करते हैं रेज़िन के अंदर जितने भी बबल्स होते हैं उन्हें पॉप करने के लिए, ठीक है? अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है आप लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो अब आप लाइटर यूज़ कर लें, अगर आप लाइटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बबल रिमूवर जो है वो सब पे यूज़ कर लें। मैं जो है यहाँ पे मैंने दिखाया आपको दोनों है, ठीक है? तो मैं में भी हो सकता है दोनों यूज़ करूँ या हो सकता है इन दोनों में से एक यूज़ करूँ, ठीक है? इसके बाद हमें चाहिए है यहाँ पे क्रश्ड फॉइल पेपर, ठीक है? अच्छा, ये जो फॉइल पेपर है ना, इन्हें क्रश्ड फॉइल भी कहते हैं, ठीक है? इन्हें गोल्डन फॉइल भी कहते हैं, तो जो मर्ज़ी आप इन्हें कह लें, ये भी आपको मार्केट से मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये वाले डैनी की ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ और आप किसी भी कंपनी के जो ग्लिटर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मटेरियल जो कि मुझे चाहिए है रेज़िन की ट्रे बनाने के लिए। अब अपने ट्रे को बनाने के लिए जो नेसेसरी स्टेप हैं वो क्या करने। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से ये वाले डिस्पोजेबल जो है वो मैं ग्लास यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ स्पून है और ये स्टिक है रेज़िन को मिक्स करने के लिए, ठीक है? तो ये जो मटेरियल है ये आपको लाज़मी चाहिए है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए और मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं आप यही यूज़ करें। अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट के फ्लावर्स हैं जो कि उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। ये गजरे हैं बेसिकली जो कि उन्होंने मुझे प्रिज़र्व करने के लिए भिजवाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले इन गजरों को जो है वो मैं क्लीन करूँगी। क्लीन इस तरीके से करूँगी कि जब मुझे ये गजरे मिले थे तो इनके ऊपर जाला लगा हुआ था हल्का-हल्का सा, ठीक है? तो अब वो जो है वो जाला लगा हुआ था, वो बहुत व्हाइट-व्हाइट सा बहुत अजीब-सा लग रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है अब मैं कुछ और तो यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो है मैंने इस तरीके से मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया और वो ब्रश लेके मैंने इसके ऊपर से हल्के-हल्के जो जाले थे वो मैंने साफ़ कर लिए, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना क्योंकि जो फ्लावर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। जब हम दबा के साफ़ करते हैं तो उससे ये होता है कि जो पेटल्स हैं ये टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने इस तरीके से बहुत ही नरम हाथों के साथ आपने सॉफ्ट ब्रश लेके उससे जो है वो आपने अच्छे से फ्लावर जो हैं वो अपने क्लीन कर लेने हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आ जाता है अब हमारा सेकंड स्टेप। अब आपने क्या करना है कि आपने टेप लेनी है, ठीक है? और आपने टेप लेने के बाद आपने इसको छोटा-सा कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने अपने मोल्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से क्लीन करने से ये होगा कि इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि मिनी-मिनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते, वो जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएँगे। आपकी मोल्ड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये आप देखें कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये स्टेप जो है ये कंपल्सरी है, ठीक है? आपने हर बार ये स्टेप ज़रूर करना है, इससे जो आपकी मोल्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ रेज़िन की मिक्सिंग। अच्छा, रेज़िन की मिक्सिंग करना ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी रेज़िन सही तरीके से मिक्स होगी ना तभी जो आपका एक प्रोजेक्ट है वो अच्छा बनेगा, ठीक है? अगर आपकी रेज़िन की जो मिक्सिंग है वो सही तरीके से नहीं होती, तो आपने इसके अंदर जितने मर्ज़ी हीरे जवाहरात जो कुछ भी डाल लें, ठीक है? तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है? मिक्सिंग आपने इसलिए भी अच्छी करनी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए, ठीक है? वो जो है उसके अंदर बबल्स ना हो, ठीक है? और तीसरा जो है कि वो अक्सर लोग जो होते हैं वो सही से मिक्स नहीं करते, तो जो आपकी रेज़िन है वो धुंधली-धुंधली सी हो जाती है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो कि आपने यूज़ करनी है जिससे जो आपकी मिक्सिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले मशीन को ऑन करना है, ठीक है? और आपने ऑन करने के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर रखना है ग्लास, ठीक है? अच्छा, ये जो ग्लास है ना इसका जो वेट है वो मैक्सिमम या मिनिमम 0.2 इतना आता है, ठीक है? अब इतना मतलब ग्राम्स में आप लगा लें 0.2 ग्राम इतना होता है, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आप जब आप रखेंगे ना तो इसके ऊपर 0.2 ग्राम आ रहा होता है लेकिन आपने इसको फिर से सेट कर लेना है, ठीक है? यानी कि फिर से आपने इसको एक दफ़ा रीसेट कर लेना है, तो वो जो 0.2 ग्राम है वो आपका चला जाता है।
अच्छा, अब जो है अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेज़िन। अच्छा, रेज़िन जो है वो आपने अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने उस हिसाब से ले लेनी है, ठीक है? जैसे कि मुझे पता है कि मुझे एक पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए ये पूरा ग्लास भर के चाहिए है, लेकिन चूँकि अभी मैं क्या नाम है फर्स्ट कोटिंग कर रही हूँ, ठीक है? मुझे फर्स्ट कोटिंग के लिए मुझे ये हाफ़ ग्लास तकरीबन चाहिए होगा, ठीक है? तो मैं उस हिसाब से जो है वो मेज़र कर लूँगी, ठीक है? अब आपने रेज़िन को मेज़र कैसे करना है, ठीक है? अब मेज़र करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। हर रेज़िन जो है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कौन-सी रेशो वाली रेज़िन है, ठीक है? और आपने उसके अंदर तकरीबन कितना हार्डनर ऐड करना है। मार्केट में जो है वो 3 तरह की रेज़िन आती है, एक होती है 3:1, एक होती है 2:1 और एक होती है 1:1। 1:1 जो है वो उसका ये होता है कि अगर आपने 1 स्पून जो है वो अगर आप रेज़िन का ले रहे हैं तो आपने 1 स्पून जो है वो हार्डनर का डालना है। अब जो 2 रेशो वाली होती है उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने 2 जो है यानी कि अगर आपने 2 चम्मच रेज़िन के अगर आप डाल रहे हैं तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर हार्डनर का ज़रूर डालना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं मतलब मेरी आदत है कि जब भी मैं रेज़िन के साथ काम करती हूँ और मैंने जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा इसको टिश्यू से ऊपर से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि अगर हम ऐसे ही बंद करके रख देते हैं ना, फिर मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो कैप है ये खुलती ही नहीं है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है हार्डनर। अब ये कि चूँकि ये 2:1 है, ठीक है? यहाँ पे इसकी 5.2 समथिंग आ रही है, यानी कि मुझे तकरीबन इसके अंदर ये 5.2 है, तो मुझे 5.2 का हाफ करना है। 5.2 का जो हाफ है वो क्या होगा, ठीक है? यानी कि 2.5, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने हार्डनर ऐड करना है, ठीक है? 2.5 हो गया। अब मैं पता है क्या करती हूँ हार्डनर के लिए, मैं अगर मैंने 2.5 जो है वो इसके अंदर हार्डनर ऐड करना है ना, तो मैं 2.5 की जगह मैं 2.7 ऐड करूँगी, ठीक है? उससे मुझे ये होता है कि मेरी जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। देखिए रेज़िन का जो हार्डनर है ना वो कम नहीं होना चाहिए, तो 1-2 ग्राम ज़्यादा हो जाए ना हल्का-सा, तो वो पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक होता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे रेज़िन को करना है मिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे मिक्सिंग का जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मिक्सिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर घुमाना है, और अब ये देखिए आप जब आप रेज़िन को मिक्स करेंगे तो आपको ये थोड़ी धुंधली-धुंधली होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसके अंदर आपको छोटी-छोटी लाइन्स जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अगर आप इसको करीब से देखेंगे ना तो ये देखिए इस तरीके से आपको पता लगेगा। इसका ये मतलब है कि अभी जो आपकी रेज़िन है वो प्रॉपर मिक्स नहीं है। आपने इसको तकरीबन 3 टू 4 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी जो लाइन है वो ना रहे, ठीक है? और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है? इस तरीके से आपने अच्छे से तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तकरीबन 5-1 मिनट के लिए, ठीक है? उससे ये होगा कि इसके जो बबल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और फिर जो है आपकी रेज़िन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे रेज़िन जो है वो मेरी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, लेकिन उसके अंदर थोड़े-थोड़े बबल्स हैं, वो जब हम रेज़िन के साथ काम करेंगे तो हीट या लाइटर की मदद से जो है वो हम उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड किए हैं थोड़े से सिल्वर कलर के ग्लिटर। मुझे जो है ये थोड़े से ग्लिटर कम लग रहे थे, तो मैंने जो है वो मैंने थोड़ी देर बाद थोड़े और ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ठीक है? मिक्स करने के बाद आपने ज़्यादा देर नहीं, बस आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। ग्लिटर यूज़ करने से ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा शाइनी-शाइनी लगता है। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ गोल्डन फॉइल पेपर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसी स्टेप के ऊपर गोल्डन फॉइल जो है वो आप रेज़िन के अंदर मिक्स कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब मैं रेज़िन को अपने मोल्ड के अंदर डाल दूँगी और मोल्ड में डालने के बाद अगर तब मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं तब भी गोल्डन फॉइल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने रेज़िन को पोर करने से पहले बबल बस्टर स्प्रे जो है वो एक दफ़ा मैंने कर ली है, ठीक है? इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है अपनी रेज़िन, और इस तरीके से आपने रेज़िन को जो है वो अच्छे तरीके से अपनी पूरी प्लेट में जो है वो फैलाना है, ताकि इसकी एक थिन सी लेयर बन जाए और कोई भी कोना जो है वो इसका खाली ना रहे। ये जो आपको बीच में गोल्ड फॉइल नज़र आ रही है ना, ये मैंने पहले डाली थी थोड़ी-सी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में डाल लूँगी। तो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने हल्की-सी ऐड की थी, ठीक है? तो इसलिए इस तरीके से शो हो रही है। तो इसके बाद आपने रेज़िन डाल लेनी है, और अगर आपको लगे कि अभी भी आपकी रेज़िन के ऊपर बबल हैं, तो आप चाहें तो आप एक दफ़ा बबल बस्टर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी। बबल बस्टर स्प्रे करने के बाद आपने कभी भी डायरेक्टली लाइटर जो है वो रेज़िन पे यूज़ नहीं करना, ठीक है? अगर आप करेंगे तो वो ऐसा होता है कि एक फ्लेम जो है वो निकलती है। सो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद जो है वो मैंने तकरीबन लाइटर यूज़ किया था, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से गजरे वगैरह जो हैं वो सेट कर लेने हैं। अगर आपके गजरे हैं तो आप गजरे सेट कर लें, अगर आपके फ्लावर्स हैं तो आप जो हैं वो आप फ्लावर सेट कर लें, ठीक है?
और यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से रेज़िन जो है वो फ्लावर्स के ऊपर डालनी है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो रेज़िन फ्लावर्स के ऊपर ऐड करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि फ्लावर जो है वो कहीं से भी खाली ना रह जाए। फ्लावर सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने गोल्डन फॉइल जो है वो मैंने इस तरीके से ऐड कर दी है। अगर आप इस तरीके से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रेज़िन के अंदर ही जो है वो आप गोल्डन फॉइल को मिक्स कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ गोल्डन फॉइल जो है वो मैंने रेज़िन के अंदर भी मिक्स की हुई है। अब मैं यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स के पेटल्स हैं ना, ये क्रश मैंने किए हुए हैं। इन पेटल्स को अब मैं रेज़िन के अंदर मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इनका एक पेस्ट बना लूँगी और वो पेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने साइड पे ऐड कर देना है। तो आपने ना इसको बहुत ही ज़्यादा जेंटली जो है वो आपने ऐड करना है, ठीक है? ताकि इसके अंदर जो है वो रेज़िन के अंदर बबल्स जो हैं वो ना बने। अच्छा, एक बात और कि रेज़िन का जो वर्किंग टाइम होता है ना, वो तकरीबन 40 मिनट का होता है, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने 40 मिनट्स यानी कि तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर-अंदर आपने जो है ये पूरा स्टेप्स जो है वो कर लेने हैं, क्योंकि उसके बाद वो जो रेज़िन है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। सो अब यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो तकरीबन बन गई है। अच्छा, उसकी एक लेयरिंग हो गई है और अब मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है तकरीबन 24 घंटों के लिए। और आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और आपने मेक श्योर करना है कि जो इसकी सरफेस है वो बैलेंस रहे। सो फाइनली आज हमारा जो है वो है सेकंड डे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेज़िन है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है, लेकिन अभी जो इसकी सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है? स्मूथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लावर्स ऐड किए हैं, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। इस स्टेप के ऊपर आपने रेज़िन को जो है वो मोल्ड में से नहीं निकालना, क्योंकि अभी हमें सेकंड लेयरिंग करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे ये पिक्चर है जो मुझे क्लाइंट ने कहा था कि आपने ऐड करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड हैं इस पिक्चर को ऐड करने के। पहला तो ये कि मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर लूँ और दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको लैमिनेट करवा लूँ। तो पहले जब मैं रेज़िन का कोई प्रोजेक्ट बनाती थी तो मैं पिक्चर को लैमिनेट करवाती थी, लेकिन जो मेरा आज का प्रोजेक्ट है, आज के प्रोजेक्ट में मैं जो है वो इस पिक्चर को वार्निश अप्लाई करूँगी इस पिक्चर के ऊपर। यहाँ पे जो है वो मैं ब्लू बर्ड की वार्निश जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर हमने रेज़िन में कोई पिक्चर ऐड करनी है तो हम कभी भी उस पिक्चर को डायरेक्टली जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। सो आपने हमेशा जो है इन दोनों स्टेप में से आप जो है वो कोई भी स्टेप यूज़ करके अपने पिक्चर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने वार्निश अप्लाई की है। आपने ब्रश लेना है और ब्रश लेने के बाद आपने इस तरीके से वार्निश जो है वो अपने बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी दोनों जगहों पे अप्लाई कर लेनी है, ठीक है? वार्निश के यहाँ पे 2 कोट करने हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है वो अब मैं वार्निश का पहला कोट करने लगी हूँ और पहला कोट करने के बाद मैंने तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने वार्निश का दूसरा कोट करना है। सो फाइनली आज है मेरा थर्ड डे रेज़िन की इस ट्रे पे काम करते हुए, तो यहाँ पे जो है वो मैंने रेज़िन मिक्स करके रखी है। और आज बारिश हुई है और बारिश की वज़ह से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वज़ह से रेज़िन के अंदर बहुत ज़्यादा बबल बने हैं और ये जो बबल हैं अगर मैं लाइटर यूज़ करती हूँ तो ये तब भी रिमूव नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ कि मैंने पानी जो है वो गर्म किया है और पानी को गर्म करने के बाद मैंने जो है वो अपनी रेज़िन को थोड़ी देर के लिए इस गर्म पानी में रखा है, ताकि इसके जो बबल हैं वो रिमूव हो जाएँ। और अब आप देखेंगे कि नॉर्मली मतलब पहले इतने सारे बबल्स थे, लेकिन अब इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने पानी में रखा है, तो इसके अंदर जो बबल हैं वो काफ़ी सारे बबल जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। अच्छा, ये जो है ये मेरी फाइनल लेयरिंग है जो कि मैंने अब अपनी रेज़िन के ऊपर करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमने फाइनल लेयरिंग जो है वो कैसे करनी है। अच्छा, जो हमारी फाइनल लेयरिंग होती है ना, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्डनर को और रेज़िन को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको तरीका बताया है मिक्स करने का, ठीक है? और मिक्स करने के बाद आपने उनको जो है वो इस तरीके से अपने डिज़ाइन के ऊपर डाल लेना होता है, ठीक है? तो इसको जो है वो हम फाइनल लेयरिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते और सिर्फ़ हम लोग जो है वो रेज़िन और हार्डनर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से रेज़िन जो है वो फ्लावर्स पे भी डालनी है और डिज़ाइन पे भी डालनी है। अच्छा, अब ना यहाँ पे मुझे एक और फ्लावर ऐड करना है। तो ये इस तरीके से ये रोज़ है, ठीक है? और आपने इस रोज़ को ऐसे ही यहाँ पे सेट करना है और सेट करने के बाद आपने अच्छी तरीके से रेज़िन जो है वो इसके ऊपर पोर कर देनी है और पोर करने के बाद आपने जो है वो आपने इसके अंदर डिज़ाइन को एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे मोती ऐड किए हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। सो आज है डे 4th और यहाँ पे जो हमारी रेज़िन है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इसको डीमोल्ड कर लेना है।
सो फाइनली यहाँ पे हमारा मेन काम जो है वो ख़त्म हो गया था। डीमोल्ड करने के बाद मैंने ट्रे को इसी तरीके से रख दिया था। इसके बाद ईद आ गई थी और मैं ईद की तैयारियों में काफ़ी बिज़ी हो गई थी, ठीक है। फिर ईद के ख़त्म होने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो इसकी लास्ट जो है वो मेरी कोटिंग रह गई थी, यानी कि मुझे इसके जो किनारे हैं उसको फिनिश करना था। उसकी फिनिशिंग के लिए मैंने ये वाला यहाँ पे गोल्डन कलर का मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ, ये मेटालिक पेंट है। आपने कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले लेना है और सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से आपने जो है वो इस तरीके से ये पेंट जो है इसकी आपने डबल कोटिंग करनी है, ठीक है। यानी कि आपने पहले एक कोटिंग करनी है किनारों पे, और जब ये एक कोटिंग जो है ये तकरीबन घंटे में ड्राई हो जाती है, ठीक है, तो आपने घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपने जो है वो इसकी नेक्स्ट कोटिंग कर लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट कोटिंग करने के बाद आपने इसको 1-2 घंटों के लिए रख देना है, और ये जो आपका डिज़ाइन है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक, लेकिन फ़ाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आई नो कि जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको सब कुछ बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मज़ीद जो है वो वीडियोज़ इसी तरीके से मिलती रहेंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और ये देखें, ये माशाल्लाह देखने में माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा लग रहा था। अगर आप कुछ भी कस्टमाइज़ बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो आपको लिंक जो है वो सब आपको बायो में मिल जाएंगे। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम से भी लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।